तो एक बार जरा कांग्रेस ऑफिस लिए चलते हैं आपको। कुमार विक्रांत सिंह, कुमार, पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु, पुदुचेरी, केरल, इन 5 राज्यों में चुनाव है। कांग्रेस कहां पर आपको बहुत मजबूत स्थिति में नजर आ रही है? कांग्रेस कार्यालय के अंदर क्या गहमा गहमी चल रही है, क्या कुछ तैयारी है, और कौन सा वो राज्य नजर आ रहा है जहां कांग्रेस पूरी ताकत लगाएगी और जहां आपको संभावना नजर आ रही है कि कांग्रेस वापस आ सकती है या वहां पर सत्ता में आती हुई नजर आ रही है? देखिए, कांग्रेस UEM जयपुर एक आदर्श लक्ष्य है। भावी छात्रों के लिए अच्छी नौकरी, भविष्य के लिए तैयार कौशल के साथ अच्छी शिक्षा और विपक्षी गठबंधन जो है उसकी अगर उम्मीदों की बात करें, खासकर इंडिया ब्लॉक की, तो उसको लगता है कि ममता बनर्जी बंगाल में रिपीट कर सकती हैं। लेकिन दूसरी बात यह है कि ममता के सामने जो लेफ्ट है, कांग्रेस है और हुमायूं कबीर और ओवैसी का अगर गठबंधन होता है तो ये अलग होंगे, ममता को नुकसान पहुंचाएंगे। तो ऐसे में ममता कैसे आएंगी, ये एक सवाल है। उसके बाद अगर आप बात करें तमिलनाडु की, तो वहाँ कांग्रेस DMK के साथ है, लेकिन वहाँ पर जो नई पार्टी बनाई है सुपरस्टार विजय ने, वो एक वहाँ के समीकरणों को कितना बिगाड़ती है वो है। हमें उसको लगता है वहाँ भी हम सरकार बना सकते हैं। केरल में कांग्रेस को सबसे ज़्यादा उम्मीद है कि वहाँ वो सरकार बनाएगी, क्योंकि वहाँ पर 5-5 सालों में सरकारें बदलती आई हैं। पिछली बार ये रिकॉर्ड टूट गया था, कांग्रेस सरकार नहीं बना पाई थी, लेफ्ट ने सरकार बनाई थी। हाल में जो लोकल बॉडी इलेक्शन हुए थे उसमें कांग्रेस को बहुत बड़ी जीत मिली थी, जिससे उसको लगता है वहाँ वो चुनाव जीत सकती है। पुडुचेरी में कांग्रेस की सरकार रही है पहले, वहाँ पर इसके पहले, तो उसको लगता है कि अब इस बार एंटी इनकम्बेंसी है, वहाँ पर वो आ सकते हैं। यानी 4 राज्यों में उसकी उम्मीद है। और 5वां राज्य जो है असम, वहाँ पर कांग्रेस को लगता है कि गौरव गोगोई के चेहरे पर वो चुनाव लड़ रही है, वहाँ पर वो कड़ी टक्कर देगी। लेकिन वहाँ भी यही परेशानी है, जैसे कि हिंदू मुस्लिम की बात की जाती है, तो वहाँ पर जो बदरुद्दीन अजमल हैं वो अगर ओवैसी से तालमेल कर लेते हैं तो कांग्रेस के लिए वहाँ भी मुश्किलें खड़ी होने वाली है। तो एक तरफ कांग्रेस की उम्मीद है कि कोशिश की जाए तो 5-0 भी हम कर सकते हैं, लेकिन जो आंकड़े हैं, जो सियासी समीकरण हैं, वो कहीं ना कहीं परेशानी का सबब भी दिखते हैं। और अगर आप पिछले चुनाव को देखें, खासकर हरियाणा के, तो ये भी आप कह सकते हैं, बिहार के या महाराष्ट्र के, कि कांग्रेस कैसे जीता हुआ चुनाव भी हार जाती है। तो ये जो कांग्रेस का मैनेजमेंट है उसको भी देखना पड़ेगा। और एक मुद्दा जो बड़ा SIR का है, वो बिहार में तो बुरी तरह धड़ाम हो गया था, तो अब देखना है कि वो बंगाल में कितना रोल अदा करता है। बिल्कुल, ये SIR का जो मुद्दा है ये निश्चित तौर पर एक बड़ा मुद्दा बनता हुआ नजर आया और ऑपोजिशन ने इसे हाथों हाथ लिया। शंभुनाथ जी, क्या लगता है कि चुनावों में भी ये मुद्दा असरदार साबित होगा या फिर महज एक शिगुफा बनकर रह जाएगा? कितना असर डालता हुआ इन चुनावों पर SIR का मुद्दा आपको नजर आता है? देखिए, SIR का मुद्दा असर तो डालेगा। जब दिल्ली यहाँ यानी NCR में, यूपी में जो सटा हुआ है दिल्ली से, यहाँ इतनी प्रॉब्लम हुई कि अपना नाम चढ़वाने में कभी कट रहा है, कभी चढ़ रहा है, कभी ये डॉक्यूमेंट मांगे जा रहे हैं, कभी वो डॉक्यूमेंट मांगे जा रहे हैं। तो इतनी परेशानी जब यहाँ हुई है तो जाहिर है बंगाल या और जो रिमोट एरिया के इलाके हैं वहाँ तो और परेशानी हुई होगी, जिनकी आवाज़ भी शायद नहीं सुनी गई। हालांकि ममता बनर्जी लगातार इस पर प्रदर्शन करती रही और लगातार आवाज़ उठाती रही। लेकिन सर, ये मुद्दा बिहार में तो धड़ाम हो गया, बिहार में कोई इम्पैक्ट नहीं आया। आप देखा, आपने बिहार में नहीं आया, लेकिन बंगाल में ममता बनर्जी ने इसे इशू बना दिया था और बहुत ज़्यादा इशू बनाया। उत्तर प्रदेश में खुद मुख्यमंत्री ने इशू बना दिया, जो BJP के ही हैं। बाकी तमिलनाडु में भी डेट बढ़ी। जहाँ तक लड़ाई की बात है तो मुझे लगता है, जैसा कभी कहा गया, इन 5 राज्यों में सिर्फ केरल में ऐसा लगता है कि कांग्रेस शायद आ जाए, इसलिए कि स्थानीय निकाय चुनाव में कांग्रेस का प्रदर्शन बेहतर था, BJP का भी प्रदर्शन बेहतर था, खासतौर पे त्रिवेंद्रम में। लेकिन त्रिवेंद्रम सिर्फ एक ही जगह आ पाए। मैं उन दिनों था वहाँ पे त्रिवेंद्रम में, तो जो भीड़ भाड़, जो इस तरह की रौनक देखी वो BJP ऑफिस में दिखाई पड़ी, रैलियाँ भी दिखाई पड़ी। LDF हालांकि थोड़ा पीछे था, पर कांग्रेस के असर था। तो उनको, और BJP चाहे जितना दिखाए जोर वहाँ पर, लेकिन केरल में कोई आसार उसके नहीं दिखते हैं। तो आसार सिर्फ UDF के हो सकते हैं कि हो सकता है कांग्रेस वहाँ आ जाए। मैंने तमिलनाडु में भी देखा, तमिलनाडु में बहुत बड़ी बड़ी रैलियाँ स्टालिन ने की हैं। इससे चाहे जितने बड़े स्टार उनके अपोजिट आ जाएं, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि वहाँ भारी पड़ सकते हैं इसे। और यहाँ ये कांग्रेस मिला जुला कर 5 राज्यों में, 4 राज्यों में कमजोर नजर आ रही है और केरल में आने की संभावना नजर आती है। गौतम सर, एक बार फिर से आपके पास आता हूं और चर्चा बंगाल की ही करते। पिछले बार का चुनाव हम लोगों ने देखा था, माहौल बहुत चढ़ा हुआ था और BJP ने 2 से लगभग 80 के आंकड़े को छूने में कामयाबी हासिल की थी। लेकिन इन 5 सालों में बहुत कुछ बदला बंगाल में।
क्या आपको लगता है कि पिछले बार की तरह बीजेपी मजबूत आपको नजर आ रही है, उसी तरह की लीडरशिप है, बहुत कुछ परिवर्तन नहीं हुआ है, और स्पेशली जो 3 बार ममता बनर्जी अपना रिजीम पूरा कर चुके हैं, क्या वो एंटी इनकम्बेंसी इस बार उनके लिए खतरनाक साबित होगी? बीजेपी की संभावना आपको नजर आ रही है, या लग रहा है ममता बनर्जी और ताकत के साथ उभरेंगी और जो हैट्रिक पूरा करने के बाद इस बार चौवा भी मारेंगी शायद? देखिए, अभी भविष्यवाणी करना ठीक नहीं होगा, लेकिन ये बात यह है कि भाजपा ने सारे दांव लगा दिया है। ये कहा जाता है अगर इस बार नहीं तो कभी नहीं, क्योंकि 15 साल का एंटी इनकम्बेंसी के खिलाफ लड़ना भाजपा के लिए आसान होगा। लोगों में गुस्सा भी है, पिछली बार भी कहा गया था सर कुछ इश्यूज पे। लेकिन एक बात आपको ध्यान रखना पड़ा, कुछ चीज़ हुआ है। बंगाल में नया बीजेपी अध्यक्ष है, वो बहुत ही पढ़ा लिखा आदमी है, वो भद्र लोग कहा जाता है उनको, समीक भट्टाचार्य जी, वो सांसद भी है। दूसरी बात कि चुनाव का ठीक पहले जो राज्यपाल बदल गया है, जो आनंद मोहन बोस को हटा के जो केरल अब तमिलनाडु से रवि साहब को लेके आए, इसके बाद बंगाल में एक चर्चा चल रहा है